लाते हैं, कुत्ते गीत आकर उसकी अंतड़ियां निकाल लेते हैं, सांप बिच्छू जहरीले जंतु आकर उसको काटते हैं। उन्मत्त होकर जिन पशुओं की हिंसा की, आज वे पशु पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पापी को पहाड़ के शिखरों से नीचे गिराया जाता है, पापी को जल में डुबाया जाता है। धर्महीन चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक यातना उसको भोगनी पड़ती है। मनुष्य शरीर से पहले ये जीव कुकर सूकर लग 84 योनि में भटकता है, फिर जीव को मनुष्य के शरीर मिलता है। कपिल जी कह रहे माता जी, नरक से निकल करके ये जीव पिता के तेज के द्वारा मां के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र और शोणित मिलकर के एक हो जाते हैं, उसको कलल कहते हैं। 5वें दिन वो गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बैल की तरह कड़ा हो जाता है, 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है, 1 महीने में उसके सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव बन जाते हैं, 3 महीने में नख रोम हड्डी चमड़ी शरीर के चिर निकल आते हैं, 4वें महीने में 7 धातुएं रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि शुक्रिय उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में अब उसको भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से वैष्टिक होकर अब वो माँ के दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उस समय उसकी माँ जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका पोषण होता है। अब वो वहाँ जंतुओं के साथ विष्ठा मूत्र से भरे कुक्षी कुएं में पड़ा रहता है। कुक्षी के कीड़े उसके कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे वो मूर्छित हो जाता है, मां दुख पाता है। ऐसे समय में उसकी माँ भी खट्टे तीखे चरपड़े रूखे जो पदार्थ खाती है, शरीर में वेदना हो रही है, झिल्ली में बंधा हुआ जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है, नीचों शीश ऊंचा पाय श्वास में का लप जाए राम रटो ताते पाए जिते जिव्या चाल है। अब उसको सैकड़ों जन्मों की याद हो आती है, लंबी लंबी सांसें लेती है। 7वें महीने में उसको ज्ञान हो गया। अब वो भगवान की स्तुति कर रहा है, प्रभु मैं मल मूत्र के इस कूप में पड़ा हूँ, जठरा अग्नि से मेरा शरीर जल रहा है, चारों ओर से मैं बंद हूँ, महीने गिन रहा हूँ, हे दयालु मुझे आप यहाँ से कब बाहर निकालोगे। जब 10 महीने का जीव स्तुति करता है, तब प्रसूति वायु के वेग से वो बड़ी कठिनाई से गर्भ से बाहर आता है, मल मूत्र और खून से भरी पृथ्वी पर गिर पड़ता है, कीड़े की तरह रहता है, ज्ञान नष्ट होने पर रोता है। देखो अब ये विपरीत गति में आ गया। गर्भ अवस्था में प्राण के सुषुम्नाचारी होने से जीव को भगवान का सानिध्य रहता है, उसको सैकड़ों जन्मों की याद रहती है। जमीन पर आते ही सुषुम्ना मार्ग बंद हो गया, जीव की ईड़ा और पिंगला में यानी तमोगुण और रजोगुण रूप विपरीत मार्ग में गति हो गई। पहले की सब बातें भूल गया, अब उसे स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। देखो बालक अवस्था आई, बालपनो दिन 4 रमता होयोरे। बालक अवस्था माता पिता की लाड प्यार में कब निकली पता भी नहीं लगा। जवानी आई, जवानी ने दीवाना कर दिया। आकाश तो छोटा सा दिख रहा है, चलता है तो धम 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 ऐसे पैर लगता है मानो जवानी इससे ही आई है। जवानी पैसों पल्ले पचे राम जी चला रहे तो ठीक चले। जवानी ने उसको दीवाना कर दिया। संत लोग कोई बात कहते हैं तो सुनता भी नहीं। संतों ने कहा है भाई ये जवानी ये दिन सदा नहीं रहेंगे। गर्भ करे सोगी मारा जो बने धन पावना दिन 4। गर्भ करे सोगी मारा जो बने धन पावना दिन 4। सूर्य नाम री बंदे
धन सदा रहता है क्या? और मारवाड़ में समझने क्या करे लाई आवे ने रवे अच्छा बात जावे पर कोई जगह नहीं रोजी नहीं अटे जे मुझे पावनो पेड़ो पहला दिन रो तो पावनो दूसरा दिन रो कोई और तीसरा दिन का खाली अकल कटी गई। जोगन धन पावना दिन चारा ये जवानी सदा रहती नहीं है। कपिल भगवान माँ को कह रहे हैं माता जी जो ग्रस्त फल की कामना से यज्ञ आदि क्रियाओं का अनुष्ठान या देवता पुत्रों का यजन करते हैं उनकी बुद्धि रजोगुण से मलिन रहती है। वे कर्म कांड को ही महत्व देते हैं, ज्ञान की चर्चा उनको सुहाती नहीं, वे जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं होते। माता जी मैंने दुर्गम ज्ञान बड़ी सरलता से आपको बतलाया है, आप इसका चिंतन मनन करो, आपको प्रकृति पुरुष का बोध हो जाएगा। ज्ञान योग या भक्ति योग दोनों का अर्थ एक ही है, भगवत प्राप्ति। जीव के रहने के लिए अज्ञान से निर्मित कई योनियां हैं, नाना योनियों में भटकता हुआ ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए मेरे बताए उपदेश का एकांत में मदद करो, आपके संदेह मिट जाएंगे, तुम्हें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। माता जी अहंकारी को दुराचारी को उपदेश मत देना, जो भक्त है श्रद्धालु है उसको उपदेश देना, जो मेरा उपदेश श्रद्धा से एक बार भी सुनता है प्रवचन करता है वो मेरे परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। देवहूति बेटे का उपदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न बोली बेटा ब्रह्मा जो आपके नाभि कमल से प्रकट हुए वे केवल आपकी स्तुति करते हैं, आपके दर्शन नहीं पा सके, मैं तो पुत्र रूप में आपको देख रही हूँ। भगवान बोले माता जी मेरी बात का आप चिंतन मनन करो। कपिल जी माँ को उपदेश देकर माँ की आज्ञा से उत्तर दिशा को चले गए। देवहूति भी अपने आश्रम में बेटे के उपदेशानुसार साधन करने लगी। विमान सुख सुविधा सबका त्याग करके प्रभु भक्ति में लग गई। थोड़े समय में उसको सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति हुई, वो भगवान के ध्यान में ऐसी मग्न हो जाती है उसको शरीर का भी भान नहीं रहा। थोड़े दिनों में ऐसी निरंतर समाधि से उसने भगवान का साक्षात्कार किया। उसका भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिरकर नदी के रूप में परिणित हो गया। जहाँ उसने सिद्धि प्राप्त की वो सिद्धपुर नाम का पुण्य क्षेत्र आज भी है। कपिल जी भी अपने पिता के आश्रम से
उत्तर दिशा में समुद्र किनारे आए। वह स्थित गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। समुद्र ने कपिल जी की पूजा की। भगवान कपिल योग का आश्रय लेकर वहीं समुद्र किनारे रहने लगे। विदुर, आपने जो पूछा, हमने देवहूति और कपिल जी का ये परम पावन संवाद वर्णन किया। जो कपिल जी के द्वारा वर्णित प्रभु प्राप्ति का ये गुप्त रहस्य सुनता है, उपदेश करता है, उसका चित्त भगवान के चरणों में आकृष्ट हो जाता है और वह जल्दी भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी